पहले भी ऐसे आता है, रोना आ जाता है, जल्दी आ जाता है रोना। डॉक्टर शबाज की हदायत पर फौरी तौर पर मोहम्मद इलियास को डायलिसिस यूनिट की जानिब रेफ़र कर दिया गया है। अंकल जी आपके डायलिसिस करने लगे हम, ये इज़हार रज़ामंदी बराए डायलिसिस है। अब हम इनका जो है ना डायलिसिस स्टार्ट करने लगे हैं। ये सर हमारा डायलाइज़र है। इसको बेसिकली हम अपनी फील्ड में इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। इसको सर हम BTL बोलते हैं, ब्लड लाइन ट्यूब होती है ये, जो पेशेंट का जो है ना ब्लड क्लियरनेस के लिए जो हम जो है ना पास आउट करते हैं, वो इस लाइन के ज़रिए जो है ना इस आर्टिफिशियल किडनी से क्रॉस किया जाता है। जो रेड लाइन होती है ये आर्टीरियल से ब्लड लेके आती है, फिर ये डायलाइज़र से क्रॉस होती है, और जो ब्लू होती है उसमें ये होता है कि ब्लड नीट होके क्लियरनेस करके, मतलब खून की सफाई होने के बाद नीट ब्लड जो है ना वापस पेशेंट की बॉडी में जो है ना वापस हम जो है ना भेज देते हैं। तो जाके आप खाना वगैरह खाएं, ठीक है, रेस्ट करें, फिर माशाल्लाह सुबह उठेंगे तो फ्रेश होंगे। ठीक है, बाकी रूटीन से आपने अपने टाइम पे डायलिसिस के लिए आना। ठीक, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं 55 साला मोहम्मद इलियास, जिनके शुगर की वजह से दोनों गुर्दे जवाब दे चुके हैं। गुर्दों के डायलिसिस एक कठिन और मुश्किल तरीन मरहला है। हर पल इंसान जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहता है। अलमक्की अलमदनी डायलिसिस सेंटर पर हर मरीज को डायलिसिस की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाती हैं। इंदराज और दीगर मालूमात के बाद वज़न और ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। अब माहिर अमराज़ गुर्दा डॉक्टर मोहम्मद शबाज परवेज़ मुआयना कर रहे हैं। पहले भी ऐसे आता है, रोना आ जाता है, जल्दी आ जाता है रोना, परेशान हो जाते हैं, हर वक्त परेशान ही रहते हैं इसी तरह। बस ठीक भी रहता हूँ, लेकिन परेशानी जब ज्यादा होती है फिर किस बात की परेशानी, किस बात की? कुछ बस बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से। डॉक्टर शबाज की हदायत पर फौरी तौर पर मोहम्मद इलियास को डायलिसिस यूनिट की जानिब रेफ़र कर दिया गया है। अभी कुछ ही लम्हों में मोहम्मद इलियास के डायलिसिस शुरू किए जाएंगे। अलमक्की अलमदनी डायलिसिस सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद नईम ने इलाज करवाने के इजाज़तनामा फार्म पर दस्तखत लिए। अंकल जी आपके डायलिसिस करने लगे हम, ये इज़हार रज़ामंदी बराए डायलिसिस है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये पढ़ के भी सुना देता हूँ। ठीक है, इस पर आपके साइन और अंगूठा जो है ना वो आपका और आपके अटेंडेंट का होगा। ठीक है, मैं इनका बेटा हूँ। हाँ जी, लिख दें, यहाँ रिश्ता लिख दें साथ। साइन हो गए हैं, ये रज़ामंदी बराए इलाज। ठीक है, इनका प्लीज़ आप जहांज़ेब साहब डायलिसिस शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक है? इजाज़त है मुझे, मैं आपका डायलिसिस स्टार्ट कर सकता हूँ? चलिए, अब हम इनका जो है ना डायलिसिस स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल लाइन है, अब हम जो है ना मशीन रेडी करने लगे हैं। सबसे पहले ये आप सेट देख रहे हैं, ये हम लगाएंगे पेशेंट को। ये हर एक पेशेंट के लिए जो है ना न्यू सेट होता है, ये डिस्पोजेबल होता है। बेसिकली ये सिंगल टाइम यूज़ के लिए होता है, ये न्यू किट है। और जब हमारा पेशेंट आ जाता है तो हम उनके सामने उनको दिखा के इजाज़त लेके फिर हम मशीन उनकी रेडी करके फिर हम डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, असूलन जो हमारा तरीक़ाकार है। ठीक हो गया? ये सर हमारा डायलाइज़र है। इसको बेसिकली हम अपनी फील्ड में इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, तो इसको डायलाइज़र बोलते हैं। इस फिल्टर को डायलाइज़र बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं आप। इसको सर हम BTL बोलते हैं, ब्लड लाइन ट्यूब होती है ये, जो पेशेंट का जो है ना ब्लड क्लियरनेस के लिए जो हम जो है ना पास आउट करते हैं, वो इस लाइन के ज़रिए जो है ना इस आर्टिफिशियल किडनी से क्रॉस किया जाता है। तो ताकि डायलिसिस के लिए, क्लियरनेस के लिए जो है ना ये समझ बहुत बड़ी हेल्पफुल होता है, मदद फ्राहम करता है। जो रेड लाइन होती है ये आर्टीरियल से ब्लड लेके आती है, फिर ये डायलाइज़र से क्रॉस होती है, और जो ब्लू होती है उसमें ये होता है कि ब्लड नीट होके क्लियरनेस करके, मतलब खून की सफाई होने के बाद नीट ब्लड जो है ना वापस पेशेंट की बॉडी में जो है ना वापस हम जो है ना भेज देते हैं।
ये फस्टूले के ज़रिए। ठीक है, अभी आपके सामने प्रोसीजर मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको जो है ना पता लग जाएगा। अब सर ये सेट हैंग करने के बाद फिर हम इसमें से ये नॉर्मल लाइन को क्रॉस करते हैं। इस सेट को, इस प्रोसीजर को बोलते हैं कि हम सेट को प्राइम कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि सेट अच्छी तरीके से वॉश हो जाता है। बेसिकली ये हमारा ब्लड पंप है। इसका इस्तेमाल होता है पेशेंट से ब्लड को रफ्तार के साथ निकालने के लिए। ये एक मोटर की तरह काम करता है, तो इसकी रफ्तार हमने पेशेंट के फ़्लो के हिसाब से, क्लीननेस के हिसाब से एडजस्ट की होती है। अब ये सेट हमने रिसर्कुलेशन पे लगाया हुआ है। अब ये सेट प्राइम हो रहा है। इसे करने का मकसद ये होता है कि सेट हमारा अच्छे तरीके से वॉश हो जाए, और अगर इसमें कोई एयर वगैरह हो हम अच्छे तरीके से रिमूव कर सके। अगर कोई लीकेज वगैरह हो सेट में, एनालाइज़र में, तो ये हमारे सामने आ सके। ये हमारा बेसिकली फस्टूला है, इसको फस्टूला हम बोलते हैं। अब हम डायलिसिस स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से स्क्रब करेंगे, अच्छी तरीके से इसकी जो है ना सफाई वगैरह करके, फिर इसके बाद हम जो है ना नीडल लगाएंगे। नीडल करने के बाद फिर डायलिसिस हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारी फिस्टूला नीडल है। इसका जो साइज़ होता है ये होती है 16 गेज की, जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये नीडल को अच्छे तरीके से हम प्राइम कर लेते हैं सलाइन के साथ, 5 cc के साथ। अब सबसे पहले हम लगाते हैं वेन। ये आर्टरी नीडल है जिससे हमने ब्लड लेना होता है डायलिसिस के लिए। ये 1 cc हम हेपरिन लेते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमने पेशेंट का सेट क्लॉट होने से बचाना होता है। पेशेंट को क्लॉट से हमने महफूज रखना होता है, तो इसलिए हम हेपरिन इस्तेमाल करते हैं। खून को पतला रखती है। ठीक है, इसका तरीकाकार ये होता है, नीडल लगाने के बाद ये 1 cc हम लेते हैं हेपरिन रेगुलर पेशेंट के लिए, जिनको रेगुलर डोज जाती है। 1 cc हेपरिन लेके इसमें 9 ml हम नॉर्मल सलाइन फिल करते हैं। इसका डिल्यूशन बनाते हैं 10 ml तक। ये हमने इसको डिल्यूशन बना लिया। फिर उसके बाद 4 ml तक 4 cc हम देते हैं वेन में। स्टार्टिंग से पहले ये इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन दे दिया। अभी ये क्या काम करेगा, ये देने के बाद हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक हम वेट करते हैं। इसका काम ये होता है, इनकी ये पूरी बॉडी को हैपनाइज कर देगा, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट के माइक्रोन में छोटे छोटे क्लॉट बनते हैं जो अक्सर हमारे सेट से भी क्रॉस हो जाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल होता है। हेपरिन पहले हम देते हैं वेन में, फिर ये अच्छे तरीके से ये जो है ना ब्लड को हैपनाइज कर देता है। फिर उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट प्रोसीजर में आते हैं। अब स्टार्टिंग पे आते हैं, डायलिसिस स्टार्ट करने पे आते हैं। सबसे पहले हम जो है ना इस डायलाइज़र की एयर निकालेंगे, इसको अच्छे तरीके से एयर फ्री करेंगे। अगर कुछ ज़रा सी भी कोई कमी पेशी रहेगी है वो ज़रा सोल्व आउट हो जाए, कि मतलब मज़ीद इसको अच्छे से देख लेते हैं। इसकी ट्यूबिंग को देख लेते हैं कहीं लूज़ तो नहीं है, इसके स्टॉपर वगैरह, क्लैंप वगैरह, इसकी लीकेज वगैरह अच्छे तरीके से देखें। अब ये सेट बिल्कुल बेहतरीन है। इसको कपलर्स बोलते हैं, हाउसिंग बोलते हैं। बेसिकली इसका रोल ये होता है कि ये नीचे ए पार्ट, बी पार्ट होता है, ये कंसंट्रेशन होता है। ए पार्ट में जो है ना सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और दूसरा जो है ना बी पार्ट में जो है ना हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और तीसरा होता है आरओ वाटर। ये तीनों चीज़ें मिलके जो है ना डायलिसिस बनाती हैं, जो यहाँ से क्रॉस होता है। अब ये इसकी इनलेट है, ये इस डायलाइज़र की इनलेट है। ये डायलिसिस यहाँ से ऊपर की तरफ को आता है, ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ को आता है। ये इस पॉइंट पे आके ये ब्लड में से क्रॉस होता है। ठीक है, फिर उसकी क्लीननेस करता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इधर से आउटलेट से होके ड्रेन में जो है ना चला जाता है। ये प्रोसीजर होता है इसका। ये अब मैं डायलिसिस स्टार्ट करने लगा हूँ। ये अंकल का पानी हमने निकालना है 3000 ml। ये अब इनका हमने जो है ना ये अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है। इनका अंकल का पानी भरा हुआ 3 लीटर। इनका ड्राई वेट है 57। इनका ड्राई वेट है 57। ड्राई वेट वो होता है जिसमें पेशेंट के अंदर कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड मौजूद नहीं होता, वो उनका एक्चुअली अपना वेट होता है। हमने अपने डायलिसिस पेशेंट को ड्राई वेट पे रखना होता है। अभी आज इनका वज़न किया, इनका वज़न था 60, तो इनका 3 लीटर जो है ना फ्लूइड इनके अंदर इजाफी है।
तो वो हम इनका जो है ना वो जो इजाफी फ्लूइड है वो हम मशीन के ज़रिए जो है ना ड्रेन करेंगे। ये अब मैंने वेन के साथ वेन कनेक्ट कर दी। अब ये हमने इनका डायलिसिस स्टार्ट कर दिया। अब ये जो बाकी की हेपरिन है ये 4 घंटे का डायलिसिस है। स्टार्टिंग के 3 घंटे हमने ये हेपरिन देनी है, ये हेपरिन पंप के साथ। ठीक हो गया, ये स्टार्टिंग के 3 घंटे ये हेपरिन चलेगी। आखिरी घंटे से पहले पहले हमने ये हेपरिन ख़त्म करनी होती है। ठीक हो गया, ये डायलिसिस अब अंकल का स्टार्ट हो गया। चार घंटे का तवील दुरानिया गुजर चुका है और मोहम्मद इलियास के डायलिसिस अब मुकम्मल हो चुके हैं। मोहम्मद जहांजेब कंज्यूमेबल रिमूव कर रहे हैं। तो बस अब हमने इनकी ड्रेसिंग करके इनको फ्री कर देंगे। रूटीन वाइज ठीक है। अगर ये पट्टी ना खुले तो आपने इसको जो है ना सिपर से या डिटॉल वाले पानी से इसको निचोड़ के ना इसको फिर आप इसको इजीली खोल सकते हैं। ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी इसके साथ। तो जाके आप खाना वगैरह खाएं, ठीक है, रेस्ट करें, फिर माशाल्लाह सुबह उठेंगे तो फ्रेश होंगे। ठीक है, बाकी रूटीन से आपने अपने टाइम पे डायलिसिस के लिए आना। ठीक, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।